रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है कि दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाया करती हैं। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर से गूंजता हुआ सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से लगभग इस गुफा के अंदर भयानक आवाज़ें और ख़तरनाक हरकतें होती जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा का खौफ ख़त्म नहीं होता है, और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण आना ख़त्म हो जाएगा। साल 2013 की बात है जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, गोपाल साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत ही खतरनाक है। राजू, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे हमें पूरा करना होता है। ये कहते हुए वे दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम और गुस्सैले आवाज़ गूंजने लगती हैं, हंसते हुए चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों की आज मौत 12 बजे तय है। अनमोल, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया है जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक होती हैं। बस अब सोचना कम कर और टार्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ही ठीक बगल से आ रही होती है। वो उस कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं है। तभी उसे दरवाजे के उस पार एक आवाज़ सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उनके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशनल में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की चीखने की आवाज़ पूरे गुफा में गूंजने लगती है। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में दरवाजे की ओर पहुंच जाते हैं, जहां से दूसरी दुनिया का दरवाज़ा शुरू होता है। अनमोल राजू को देखता है, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी थी कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू, तो ये दरवाज़ा खोलकर देख लो ना। अनमोल, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ।
अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र राजू के शरीर पर पड़ती है, जो राजू के शरीर पर इसलिए पड़ती है क्योंकि उसके शरीर से कपड़े चेंज हो चुके थे। अब वह पहले नीला शर्ट और एक पैंट पहने हुए थे, लेकिन अब वह एक जीन्स पहने हुए थे, जिससे वह घबरा जाता है और बोलता है, राजू तुमने इतनी जल्दी कपड़े कैसे चेंज कर लिए? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता, डेविल, तेरे राजू को मैंने अभी 10 मिनट पहले इस दरवाजे के पार भेज दिया है, जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने राजू को मार डाला है? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे भी तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र वो रास्ता था। उसने सोचा ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर बहुत अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच ले गया। इससे अनमोल एक ही चीख में उसकी मौत हो जाती है और वह डेविल भी ज़ोरों से हंसने लगता है। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गुफा से जिंदा बचकर नहीं आया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।